बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बीतक साहिब का अगला दिन और इसमें अति सुंदर अति प्यारी, अब तो रेफरेंस की चौपाइयों में भी ये देखिए कितना सुंदर कारीगरी करनी शुरू कर दी पहली बार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ने। किस प्रकार ये आएगी आज या फिर मंडे को आएगी। आपन हजी नथी ओ लख्या जुओ विचारी मन, और श्री रास से ही आई है, यानी श्री कृष्ण त्रिधा लीला की ओर इशारा करती हुई ये जरूर चौपाई है, क्योंकि हमें जाना है ना। तो कहते हैं ना सारी कायनात जुट जाती है आपकी हेल्प करने के लिए, तो वाणी की चौपाइयां भी श्री रास से ही निकल रही हैं। यदि आप मन में विचार करके देखें तो क्या पता लगता है, हमने अभी भी प्रियतम को नहीं पहचाना। श्री राज जी ने देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अनेक प्रकार से जागृत करने के लिए हमें समझाया। तारतम ज्ञान के रूप में हमें परम धाम की अखंड निधि प्रदान की। किसने? देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने समझाया, परम धाम की अखंड निधि प्रदान की। और उसके बाद सुंदर साथ जी कहाँ पे? मिहिर राज जी के धाम हृदय में भी श्यामा महारानी भी थी साथ में। और ये कहाँ का प्रसंग है? दीप बंदर में प्रबोधित कर रहे हैं हमारे जयराम कंसारा जी को, ये करते हुए कि अभी तक क्यों नहीं पहचाना। अति 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 प्यारी सेवा। ये श्रृंगार कोई सुंदर साथ जी बागों से, मुकुट से, हारों से, फूलों से कम नहीं होते। जब इतने माया में बिजी थे ये कल सुंदर साथ जी, उनको रात को शायद 1 बजे समय मिला है जब ये बनाई गई है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी नीलम जी अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आज मैं जो वाणी गायन करने जा रही हूँ वो सागर ग्रंथ प्रकरण 12। पांच सागर पुरन गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के प्याले इश्क दरियाव के पीवे अर्श रूहे फकीर पांच सागर पुरन गहरा गुज गंभीर इन रस को ये सागर पूरन जुगल किशोर ये दरिया सुख पांच ये दरिया सुख पांच लहरी अवत अति जोर पांच सागर पुरन गहरा गुज गंभीर नैना नैन मिलाए के अमीरस सिंचत अपने अंग रूहे जान के
अपने अंग रूहे जान के नेह नए नए उपजावत पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मरोड़ फूल पहुँचे तालु रूह के फूल पहुँचे तालु रूह के कायम चढ़ाव होत जो पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर ये इश्क सागर अपार है वार न पाई पार ये लहरी इश्क सागर की ये लहरी इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर मोमिन होए सो समाजियो ये भी तक कहे महामत अब बात नहीं बोलने की अब बात नहीं बोलने की कहा चलते जात निस्बत पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के प्याले इश्क दरियाव के पीवे अर्श रूहे फकीर पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी प्रणाम। प्रणाम जी। एक तो पांचवा सागर पूरन जो गहरा गुज गंभीर, और ऊपर से इतना मीठा जब वो गाया जाए तो कितने अंदर तक ये आवाज भी जाती है और साथ में भाव भी जाते हैं। अति सुंदर, अति मीठा, अति 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 प्यारा गायन। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, यूएस के सुंदर साथ जी कल आशीष जी के साथ मिलकर बहुत ही सुंदर वाणी अंताक्षरी का एक कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ पीडीएफ भी तैयार की गई है कि आप देख देख कर चौपाइयाँ भी उसमें बोल सकते हैं। बच्चे भी भाग लेने वाले हैं। तो जितने सुंदर साथ जी हो सके कल सुबह इंडिया टाइम 6:30 से 7:30, हो सकता है थोड़ा टाइम और एक्सटेंड हो, तो 6:30 से प्रारंभ। कल जरूर सुंदर साथ जी ज्वाइन कीजिए, जितने सुंदर साथ कर पाए। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
आइए सुंदर साथ जी चलते हैं शुक्राने का प्रसंग, आकोट का प्रसंग, जो खुद अपने आप में एक बीतक है। सुंदर साथ जी, बीतक साहब का हर प्रसंग अपने आप में एक बीतक समाये हुए है। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? छठे दिन में पहुंच चुके हैं। जो जो ईमान लेकर आएगा प्राणनाथ जी के ऊपर, छत्र साल तिन ऊपर, तन मन धन कुर्बान। ये आई थी हमारी रेफरेंस की चौपाई। अब क्या कहते हैं, छठे दिन में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब आ रहे हैं, प्रथम दिन से शुरू हुए थे, अब बताएंगे कि जब से स्पेशली दिल्ली से जब से चले हैं तो क्या क्या नहीं हुआ। पर घबराना मत सुंदर साथ जी, हमारी बीतक भी याद करा रहे हैं सुंदर साथ जी। जूम में भी सब कुछ होता रहता है तो हमें भी याद करवा रहे हैं। और हर एक जगह पे, जूम की बात नहीं है, हर एक जगह जहां भी जागने की पताका छोटी बड़ी, जहां जिस जैसी राजी ने सोच रखी हो, जहां भी फहराई जाएगी, जरूर बाहर से कष्ट आएंगे, बाहर से कठिनाइयां आएंगी, तभी तो ईमान पक्के होंगे। कष्टों कठिनाइयों की परिस्थितियों के बिना एग्जाम्स थोड़ी ना दिए जाते हैं, ईमान थोड़ी पक्के होते हैं। परंतु महाराज जी क्या कहते हैं, वो हमेशा हमें देख रहे हैं, वो हमेशा हमें सुन रहे हैं, कभी घबराना नहीं। कहते हैं कई काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम। और सुंदर साथ जी इसमें छुपी हुई हर प्रसंग को अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से जोड़ के जरूर देखिएगा। कहीं केवल औरंग पे डाल दी, कहीं केवल इन प्रसंगों पे डाल दिया और झाड़ के पल्ला झाड़ के उठ गए ना, तो बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी। तो कई काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम। कहते हैं औरंगजेब के, दिल्ली से शुरू हो रहे हैं, औरंगजेब के दरबारियों ने श्री जी के पैगाम को स्वीकार नहीं किया, उल्टा क्या किया, तिन सबों उल्टा काफरों गुलबा किया, उल्टा विरोध करते रहे और बड़ा शोर शराबा उन्होंने किया विरोध करने के चक्कर में। आज भी ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, कोई भी बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, चाहे छोटी सी सेवा ही क्यों ना हो, बहुत कठिनाइयां सामने आएंगी। तिन सबों के सिर भान के, किसने भाने सुंदर साथ जी? क्या सुंदर साथ में इतना बल होता है कि वो सबके सिर स्वयं भान पाए? कहते हैं सेवा में भी वो खड़ा होता है, जाके धनिये पकड़े, हाथ पकड़ के सुंदर साथ जी सेवा में लेकर आते हैं। तो क्या हाथ सिर पे रख के सिर नहीं भानेंगे दज्जाल का? सुंदर साथ जी हमारे ऊपर भी हर सुंदर साथ, जो सुंदर साथ जी सेवा में आगे बढ़ते हैं ना, वो आज भी गोवर्धन लेके खड़े हैं। हम इंद्र के प्रकोप से डरे ना सुंदर साथ जी, वो आज भी उंगली पे गोवर्धन लेके हमारे लिए खड़े हैं। वो किसी भी तूफान को हमारे सिर पे आने नहीं देंगे, बल्कि उस तूफान का सिर भान देंगे। तिन सबों के सिर भान के लाया जाहिर इस्लाम। इस्लाम क्या होता है सुंदर साथ जी? ये कोई आज जैसे किया जा रहा है उसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं निजानंद, यानी अपने आनंद को प्राप्त करना, शांति। इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ लगा के आज जो किया जा रहा है उसको नहीं कहते हैं सुंदर साथ जी। हमारे धनी बताते हैं कि वेदों और कतेबों को एक कैसे किया जाता है। और वेद, और आपको सच सच बताऊं सुंदर साथ जी, मुझे लगता है बाहर के वेद कतेब पे क्या जाना है। पढ़े हैं सारे वेद,
हमारे सतगुरु ने पढ़े हैं, काफी पढ़े हैं उन्होंने, तो हमने पढ़े हैं सुंदर साथ जी, सारे वेद पढ़े हैं, कतेब पढ़ा है हमने, कतेब की किताबें पढ़ी हैं हमने। हमने पढ़े तो है नहीं, हमारी वाणी में सब कुछ दे दिया गया। वैसे भी कहते तुमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कुछ, पर हम आपस में ही वेद कतेब बना के बैठ गए। आपने नोटिस किया है, एक पक्ष वेद का हो चुका है, एक कतेब का हो चुका है। हम इन वेद कतेब को तो एक कर नहीं पा रहे, हम सारे जहान के वेद कतेब के मानने वालों को क्या एक करेंगे। एक पक्ष कहता है कि ये नाम होना चाहिए, एक कहता है ये होना चाहिए, एक कहता है हिंदू वाला, एक कहता है हिंदू मुसलमान दोनों का होना चाहिए। कौन से मुसलमानों को, कौन से कतेब पक्ष वालों को संदेश पहुंचाया सुंदर साथ जी उसको लेकर भी? अगर हिंदू भी टूटने लग गए तो क्या पर्पस पूरा हुआ? मैं कभी कभी सोचती हूँ सुंदर साथ जी, कभी कभी बैठी होती हूँ या काम कर रही होती हूँ, विचार आते रहते हैं ना, जो भी पढ़ा हो, जो भी मंथन किया हो, तो व्हाट वाज द लक्ष्य? हर एक प्रसंग का एक उद्देश्य होता है। क्या लक्ष्य था निजनाम श्री जी साहिब जी को उतारने का? लक्ष्य क्या था? दोनों को एक कर देना। दूसरा पक्ष हो तो एक करें। यहाँ पे कहाँ है दूसरा पक्ष सुंदर साथ जी? है हमारे आसपास दूसरा पक्ष है जिसको संदेशे पहुंचाए हैं हम सुंदर साथ ने? जब दूसरा पक्ष सामने आए तो उसको पहुंचाइए संदेशा बोलकर। जो पर्पस के लिए उतारा गया है हमारा तारतम, उन पे यूज कीजिए, उनको बताइए उसके बारे में। क्या जब हम बात करते हैं किसी से, किसी कतेब पक्ष वाले से बात करते हैं, उसको तारतम सुनाते हैं हम? सबसे पहले बात कहां से शुरू होती है? सपोज मुझे कोई मिले, यहाँ पे मिले, जॉब में मिले, कहीं भी, बच्चों के फ्रेंड्स के मम्मी पापा होते हैं, कई बार उनको हम सबसे पहले तारतम सुनाने बैठ जाते हैं। आओ आपको अपना तारतम सुनाते हैं। क्या बताते हैं उनको सबसे पहले? क़यामत के निशान, या जो जो रुक्के में लिखा गया था ना उसके बारे में उनको वंडर हो, अच्छा जी कब्रों से मुर्दे उठने का ऐसा भी हो सकता है कभी। या फिर हम उनको सुनाते, आओ मेरे पास बैठो, निजनाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षराती, सुनेंगे वो बैठ के सुंदर साथ। हर बात की उसको पकड़ना चाहिए कि वेयर शुड वी यूज इट, उसका प्रयोग करना है सुंदर साथ। जो हमें दिया है ना राज जी ने तारतम ज्ञान के रूप में, उसका प्रयोग करना है सुंदर साथ जी। क्या हम वेद पक्ष वालों से मिलते हैं? मैं खाली कतेब की बात नहीं कर रही, हम अपने फ्रेंड से, हिंदू फ्रेंड से मिलते हैं, क्या उनको तारतम सुनाने बैठ जाते हैं? आओ तारतम सुनाए, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो नहीं, हम ब्रजराज से बात शुरू कर देते हैं। आपको पता है जो कृष्ण जी थे ना, उनको भी हम मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं हम, पर 11 साल 52 दिन। क्यों? ऐसा क्या विशेष था? ऐसे बात शुरू होती है उनके साथ। उनको तारतम थोड़ी सुनाने पहले ही बैठ जाते हैं हम लोग, नहीं ना। तो इसलिए जहां पे प्रयोग करनी हो जो बात, वहां उसका बेस्ट यूज होना चाहिए। आपस में हम वेद कतेब एक कर लें बैठ के सुंदर साथ जी, दुनिया का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप देखिएगा, कहते हैं काफरों ने गुलबा किया, बहुत शोर शराबा किया, तिन सबों के सिर भान के, भाना सिर चाहेगा। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी और वो काफिर थोड़ी थे। इंद्रावती जी कितनी प्यारी हैं, और उनसे सेवा लेनी थी, बताना था कि छठे दिन में तुम लोग क्या करने वाले हो। इंद्रावती जी और केसर बाई में ये जो ट्रेलर दिखाया, नहीं तो योग माया में करने की क्या जरूरत थी ये? आपने नोटिस किया एक बात सुंदर साथ जी, एक एक गोपी एक एक कान्हा वो पहले भी हो चुके थे, बहुत बार हुए हैं दोबारा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुए थे। एक एक गोपी एक एक कान्हा पहले भी हो चुके थे, और इस बात के बाद फिर से हो चुके, फिर हो गए। तो सुंदर साथ जी ये वाली घटना बीच में क्यों लेकर आए वो? क्योंकि 6th डे के ट्रेलर सारे दिखाए हैं उन्होंने महाराष्ट्र में। और उसके बाद क्या ऐसा था कि केसरबाई को बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया गया कि नहीं, तुम्हें आगे आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें राज्य को मांगना ही नहीं चाहिए था? नहीं, इंद्रावती जी और केसरबाई, इंद्रावती जी को प्राणनाथ जी की शोभा मिलने वाली है, पर इंद्रावती जी और केसरबाई दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा, दोनों को घर वापसी करनी पड़ी, दोनों को आपस में गले लगना पड़ा, पर खुशी खुशी।
किसी को ये नहीं था कि अगर मैंने गलती मान ली तो मेरा अपमान हो जाएगा, किसी के दिल में ये नहीं था। जब तक दिलों में ये है ना कि गलती मान के अपमान हो जाता है, सुंदर साथ जी, पूरे सुंदर साथ समाज डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर, पूरा सुंदर साथ इस बात पे डिपेंड करता है। मिल सकता है, आज भी मिल सकता है सुंदर साथ। कहते हैं औरंगजेब के दरबारियों ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा विरोध किया। और क्या किया? कौन सा पैगाम था ये? शांति का पैगाम। कौन सा पैगाम था ये सुंदर साजी? सारी सृष्टि के मिल जाने का पैगाम। आज भी मिल जाने पे शोर शराबा किया जाता है, विरोध भी किया जाता है, यहां तक कि ये भी कह दिया जाता है कि पहले तो 2 थे, तुम तीसरे कहां से खड़े हो गए, ये भी कह दिया जाता है। 1 + 2 = 3 ही होता है, दोनों को प्लस करना हो तो 3 ही होता है सुंदर साजी। वो जो दोनों से प्रेम करें उनका विरोध किया जाता है, आज भी गुलबा किया जाता है। कहते हैं धामधनी ने मुगल सल्तनत का पतन करा दिया, उनके अहंकार को नष्ट किया। कोई करा सकता था यहाँ इस पृथ्वी पे जैसे वो चढ़े हुए थे, पर धामधनी ने पतन करा दिया उनका सुंदर साथ जी। लाया जाहिर इस्लाम। कहते हकीकत और मारिफत वाले जो सच की राह पे चलते हैं, आप जरूर सुंदर साथ जी विवेक दृष्टि, विवेक चक्षु जरूर खोल के देखिएगा। कहीं भी कभी नहीं कहा जाता यहाँ नहीं सुनना, यहाँ नहीं सुनना। बस सेवा में नाम लिखवाया है, समय पे प्रेजेंट रहिए, उसके बाद यू कैन गो, आप जा सकते हैं। कभी किसी को नहीं कहा गया यहाँ बैठना नहीं, हमेशा यही कहा गया जहां पिया की वाणी होती हो, कहीं भी सुंदर साथ जी दिल को चोट लगती हो, जाइए विवेक चक्षु अपने खुले रखिए, दैट्स इट। और वो भी हमारे लिए नहीं सुंदर साथ जी, अपने लिए, अपनी सांसों का दर्द लीजिए, इसलिए विवेक चक्षु खुले रखिए। ऐसा ना हो बहुत सालों बाद आंखें खुलें और बहुत सारी सांसें जा चुकी हों। ओनली दैट इज द रीजन। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके विवेक चक्षु खुले रहें तो एक ही स्वार्थ है कि पिया जी से मिल जाओ, बस सभी सुंदर साथ पिया जी की ओर बढ़ जाएं। कहते हैं कौन सा मार्ग प्रशस्त किया? सच्चे निजानंद का मार्ग प्रशस्त किया, अहंकार को नष्ट किया। कितनी भी बड़ी सल्तनत खड़ी हो आज सुंदर साथ जी दिखाई दे रही हो, पर राज्य उसका पतन कराते हैं। आज तक के कितने एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, छठे दिन में भी कितने एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। अपने विवेक बुद्धि को खोल के देखिएगा कि जहां जहां अहंकार ने, चाहे कितनी बड़ी सल्तनत, कितनी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई हो, पर जहां अहंकार का वास हुआ वहां क्या करते हैं? कहते तिन सबों के सिर भान के उनके अहंकार को नष्ट कैसे किया जाता है? सल्तनत का पतन करा के किया जाता है सुंदर साथ जी, फिर शांति का वो आता है। और जब तक इंद्रावती और केसरबाई मिली नहीं थी, घर वापसी हुई नहीं थी। अगर हम कहें यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो फिर सुंदर साथ जी योग माया में पॉसिबिलिटी करवाई है तो यहाँ भी करवाएंगे। यहाँ भी एकत्व की भावना लानी पड़ेगी, प्रेम सबसे करना पड़ेगा, तब छूट सकते हैं हम इस जंजाल से, नहीं तो नहीं छूट सकते। जो मिलिया, अब क्या कह रहे हैं? कहते क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। आपको ये लग रहा है हमने बहुत कुछ सहन किया, पर धामधनी ने कितना किया, जरा एंगल उस तरफ करके देखते हैं कि शुक्राना किसका है। ये जीव को खड़ा किसने किया? पिया ने किया। सल्तनत का पतन किसने कराया? पिया ने कराया। हाथ तुम्हारे किसने पकड़े? पिया जी ने पकड़े। यही शुक्राना में बताया जा रहा है। पहले दिन में भी हाथ नहीं छोड़ा, स्वयं सामने खड़े रहे वो मुस्कुराते हुए, ताने भी सुने, तुम्हारा सब कुछ सुना, माखन मांग मांग के तुम्हारे सामने नृत्य भी किया। गोपी जो कहती थी वो मैं कर देता था। रास में कितनी मेहर की कि प्राण प्रियतम की पहचान तुमको करा दी, झील ना किया। सब कुछ, कितनी मेहरें तुम्हारे ऊपर हो रही हैं। जो मिल्या जिन भांत सो, बहुत सुंदर ये चौपाई मुझे लगती है, बहुत ही सुंदर। जो मिल्या जिन भांत सो, 300 मिले 3 विध। उसके स्वरूप में कोई अंतर थोड़ी है, पर जिस प्रकार से
आप मिलना चाहेंगे ना वैसे वो मिलेंगे। प्राणनाथ जी से जो जिस रूप में मिला उसको वो उसी रूप में मिले। जीव की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही उसको पा पाएगा सुंदर साथ जी, उतना ही पाएगा वो। ये जीवों का संसार है। मुझे ये बहुत लेट समझ में आई इग्नोर्ड जीव पार्ट, ऐसे इग्नोर। जब हम पूरी पक्की टिकट लेके बैठ जाते हैं ना सुंदर साथ जी की, मेरी तो परम धाम की टिकट पक्की, तारतम मिल गया, सतगुरु इतने बढ़िया, सारे ही कहते हैं चर्चा चाहे सुनी हो या ना सुनी हो, सुनी भी हो, अंदर गई हो या ना गई हो, अंदर थोड़ी सी छुई भी हो, रहनी चाहे बदली हो या ना बदली हो, सब कहते हैं हमारे सतगुरु बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। मुझे तो लेने आ ही जाएंगे, मेरा तन छूटेगा। मेरी तो 100%, जब गारंटी लेके बैठ जाते हैं तभी गलतियां होती हैं सुंदर सा। कोई बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, मैं तो पक्का पास होने वाला हूं, बस उसके बाद वो पढ़ाई करना छोड़ देता, वो पढ़ता नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि और टीचर ही मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को जानते हैं टीचर्स, मेरा सतगुरु इतना बढ़िया, वो तो बढ़िया है, टीचर तो बहुत अच्छे हैं, हमें जानते हैं, हमें तो पास करा ही देंगे। ऐसा नहीं होगा इस जीव के संसार में, क्योंकि वो टीचर नाइंसाफी कभी करता नहीं है। जीवों को तो परमहंसों के साथ नाइंसाफी नहीं की उन्होंने, उनको भी पूरी कसनी करनी पड़ी, नहीं तो फिर प्राणनाथ जी को कसनी करने की क्या जरूरत थी, आराम से पास हो जाती ना। इंद्रावती तो ऑडिशन देकर आई थी रास में। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, लगे रहना है, लगे रहना है। और रहनी में जब तक उतर ना जाए, व्यवहारों में दिखाई ना देने लग जाए, ये कटुता मिट ना जाए, ये कलुषता मिट ना जाए। कहते हैं ना, काली कलूटी प्रतिमा है, अंदर जीव शरीर सजाए हुए हैं ना हमने, जीव और मन में जाने क्या क्या बैठा है, उसको धो देती है ये वाणी। क्या कहते हैं, जो जैसे उनको मिला, जिस रूप में मिला उसको वो वैसे ही मिले। अब उसके बाद कहते हैं अंदर मेहर जाहिर कहर। बहुत, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चौपाईज हैं सुंदर साथ जी। कहते जाहिरी में क्या होता है, कहर भी हो रहा होता है, बाहर से क्या हो रहा है, ठोक पीट भी रहे हैं, पर अंदर मेहर, अंदर मेहर का हाथ रखा हुआ है। एक बार बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई थी और आई वॉज लाइक क्राइंग। मैं तब पहले रोने भी लग जाया करती थी सुंदर सारी, धीरे धीरे कम होता गया। अब तो राजी से यही प्रार्थना है कि इन चीजों के लिए आंसू कभी ना निकले, निकले तो तेरे विरहा में निकले, नहीं तो ना माया के लिए निकले, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, इस राह में भी माया को छोड़ देते हैं, कम हो जाती है, थोड़ी पीठ हो जाती, इस राह में भी आंसू ना निकले। अगर दर्द हो भी रहा है, बस तेरे विरहा का आंसू निकले, और कोई आंसू मुझे अपने जीवन में अब नहीं चाहिए पिया जी। कहते हैं अंदर मेहर। पहले मैं रोने लग जाती थी, तो उन्होंने यही कहा था, हमारे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी, सेवा के हम लोग सेवा कर रहे थे, और उस दिन मेरी आंख भर आई थी करते करते, और उन्होंने कहा था, दीदी बाहर की चोट पे ध्यान है, अंदर की मेहर, अंदर जो उन्होंने स्पर्श किया हुआ है ना, हाथ रखा हुआ है ना घड़े के अंदर, उस पे फोकस कीजिए, उस पे फोकस कीजिए, खुशी के आंसू आएंगे, खुशी आएगी आपके कि मेरे पिया इतनी मेहर कर रहे हैं, और अंदर मेहर जाहिर कहर। और कहते हैं कई बार बाहर से डांट भी देते हैं, बाहर से खंडनी भी कर देते हैं, और बाहर की परिस्थितियां भी ऐसी बना दी जाती हैं, क्योंकि अंदर मेहरें बरसाने को तैयार बैठा है वो। तो कभी नहीं घबराना सुंदर साथ जी, बाहर कहर भी हो रहा है ना, जाहिरी सारी दुनिया को लग रहा है कि इन पे कहर बरस रहा है, पर वो नहीं जानते कि अंदर क्या बरसाया जा रहा है। अंदर मेहर जाहिर कहर, ए भई मोहम्मद की सिद्ध। कहते हैं प्राणनाथ जी के स्वरूप की
यही वास्तविक पहचान है कि उनके हृदय में मेहर का सागर भरा रहता है। बाह्य रूप में खंडनी के वचन रूपी कहर को भी झेलना पड़ जाता है, और केवल खंडनी के वचन ही नहीं होते सुंदर साथ जी, आसपास की परिस्थितियां भी वैसी बना दी जाती हैं। अंदर मेहर जाहिर कहर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे लालदास जी हैं। अंदर कितनी मेहर बरसाने को कि ये पाल पोली है। सुंदर साथ जी ठोक के यहां की जमीन पे ठोकते हैं और बता देते हैं कि परम धाम में हौज कौसर की पाल पोली है। कैसे आया, कैसे नरमाई इतनी आई। अपना दिल जब पोला हो जाता है, नरम हो जाता है, तब जाके पता लगता है कि वो पाल हौज कौसर की पाल पोली है। उसके बिना पता नहीं लगता। सुंदर साथ जी क्या मेहर उन पे बरसाने वाले थे। पूरी दुनिया को लग रहा था उनके जहाज डूब गए, पूरी दुनिया को लग रहा था उनकी दुकान में आग लग गई, पर अंदर कौन सी किस सेवा के लिए राज जी ने उनको चुन लिया था कि तू मेरी छाया बन के रहेगा, प्राणनाथ की छाया बन के। सुंदर साथ जी तुम्हें महामती जी की छाप दे दी गई, बीतक साहब में वृत्त लिखवा दी गई, उनसे कितना साहित्य लिखवाया गया। हर समय वो छाया बन के, अष्ट प्रहर में कोई प्रहर ऐसा नहीं आता जिसमें लालदास जी ना हो। ये मेहर उन्होंने बरसानी थी। बीतक साहब में शुरू करते हुए भी लालदास बोलते हैं हम, क्या क्या मेहर, कितना प्यार उन्होंने किया, कितना प्यार उन्होंने किया। बाहर जहर, बाहर कहर बरसाया गया सुंदर साथ जी, पर वो डिगे नहीं। कहीं एक जगह नहीं आता कि वो रोने लग गए या फिर उनकी आंख से कोई आंसू आया, बस निकल पड़े अपने परिवार के साथ। कितनी फैसिलिटीज होंगी उनके पास, कितने वो अमीर होंगे सुंदर साथ जी, यहाँ के धनी कितने ज्यादा होंगे, पर सारा एक क्षण में छिन गया उनसे। पर कहां पहुंच रहे हैं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। ये पक्का कर दिया था 1 साल पहले से ही उनके अंदर, चर्चा भी करने लग गए थे, माया से मन भी उचटने लग गया था। पहले तैयारियां कराई जाती हैं, प्रेपरेशन कराई जाती है, अचानक से नहीं हुआ ये प्रेपरेशन। पहले अंदर से माया से मन हटना शुरू होता है, फिर बाहर से माया छीन ली उनसे। ये मेहर है उनकी सुंदर साथ जी। हम भी अंदर से अगर उचट जाए ना हमारा मन इस माया से, कभी दुख नहीं होगा, होता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए जीवन में, इस माया के लिए कभी दुख नहीं होता उसके बाद, क्योंकि पहले प्रेपरेशन करते हैं, पहले मन उचट जाता है इस माया से। कहते हैं प्रेम जी, नाग जी, संग जी और जयराम भाई ने श्री जी को अपने गुरु भाई के रूप में देखा था, क्योंकि उन्होंने तारतम किससे लिया हुआ था, देवचंद्र जी से। और श्री जी के स्वरूप में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन इनको हुए। जयराम भाई जी को भी, प्रेम जी, नाग जी, संग जी को भी हुए, क्योंकि इन सुंदर साथ की आस्था क्या थी। कहते हैं जिस रूप में जैसे तुम मुझे मिलोगे, मैं वैसे ही 300 मिले 3 विध। आप उनमें देवचंद्र जी के दर्शन करते हैं, आपको वो देवचंद्र जी के रूप में, धनी श्री देवचंद्र जी सतगुरु के रूप में ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी आस्था सतगुरु महाराज जी के प्रति है, उनको सतगुरु ही दिखाई देते हैं उनके अंदर। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, इट हैपन्स। चितवन में बैठे ना वो स्वरूप एक हो जाते हैं। आपको जिस पे आस्था होती है ना, वो उसी के साथ मिल जाता है आगे। कहते हैं लालदास जी, भीम भाई जी, मुकुंदास जी, याद आ रही है सबकी बीतक, याद आ रही है। लालदास जी, भीम भाई जी, मुकुंदास जी, जहान मोहम्मद, महाराजा छत्रसाल जी और अन्य ब्रह्म मुनियों ने कैसे देखा श्री जी को, परम धाम के युगल के रूप में देखा, युगल स्वरूप के रूप में देखा। और कई सुंदर साथ ने, ध्यान दीजिएगा, ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय है। जो मिल्या जिन भांत सो, 300 मिले 3 विध। अभी तक दोनों तारतम उतर चुके हैं, शुक्राना के प्रसंग तक तकरीबन वाणी सुंदर साथ जी, पन्ना जी पहुंचने ही वाले हैं। तकरीबन तारतम तो उतर चुके, दोनों उतर चुके हैं अभी तक। क्या कहते हैं, कई सुंदर साथ जी को वो धनी श्री देवचंद्र जी होकर मिलते थे, क्योंकि सुंदर साथ की आस्था नहीं तोड़ते, यहाँ के भगवान नहीं तोड़ते,
यहाँ के देवी देवता जी नहीं तोड़ते तो हमारे श्री जी, हमारे पिया आस्था तोड़ सकते हैं कभी? वो कहेंगे अरे उनको कोई ईर्ष्या है कि मुझे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में क्यों देख रहे हो, मुझे मेरे रूप में देखो? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो बल्कि इतनी गरिमा का एहसास होता होगा कि मुझे मेरे सतगुरु के रूप में देख रहे हैं। वो स्वयं को उनकी चरण धूलि भी नहीं मानते थे, रोते हैं उनके विरह में कि मैं एक ही शहर में था, आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। सुंदर साथ जी उनमें धनी श्री देवचंद्र जी को देखते हैं, जो युगल स्वरूप को देखना चाहता है युगल के रूप में भी देखता है कि श्यामा जी साथ में दिख जाएं। और ध्यान दीजिएगा, अन्य कई सुंदर साथ जी ने, और पन्ना जी में जाके ये प्रसंग आता है, अष्टप्रहर की लीला में आता है, जब श्री जी चर्चा करते हैं आएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं अन्य कई सुंदर साथ ने, ये तो थोड़े से नाम लिखे, उन्हें ब्रज और रास के स्वरूप में भी देखा। जो मिल्या जिन भांत सो तिन सो मिले तिन विध। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो पास्ट था, क्यों देख रहे हो मुझे ब्रज और रास के रूप में? नॉट अलाउड, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें योग माया भेज दूंगा। अगर तुमने मुझे ब्रज और रास के रूप में देखा तो तुम्हें मैं योग माया भेज दूंगा, परम धाम से निकाल दूंगा मैं तुमको। उन्होंने कभी नहीं कहा सुंदर साथ जी। वो ब्रज की बीतक के रूप में देखना चाहते हैं, बाल कृष्ण के रूप में 11 साल 52 दिन तक का ही मन भावन लगता है, वो उसी रूप में लिखा है। ये हमारे पूज्य स्वामी जी के भावार्थ में लिखा है। अन्य कई सुंदर साथ ने उन्हें ब्रज और रास के स्वरूप में भी देखा। क्या उनको मना कर दिया जाता था कि मैं नहीं आऊंगा इस रूप में, पास्ट के रूप में, मुझे याद मत करो? आज हम कैसे छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी? क्या छोड़ के, क्या मत देखिए उस रूप में, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए, पर अंदर घृणा क्यों रखनी है उनके लिए? मेरे पिया हैं वो, अंदर वो भाव क्यों रखने हैं उनके लिए? भाव सुंदर रख के आप जिस स्वरूप को चाहेंगे, यहां तक कि मोहम्मद साहब के रूप में भी जिनको अच्छे लगते थे उस रूप में भी आ जाते थे राज जी। ये उसमें आएगा पन्ना जी की लीला में, देखिएगा आप। जिसने उनके स्वरूप को, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जिसने उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचाना, मैं बिल्कुल स्वामी जी का टीका पढ़ रही हूं, उसने यही अनुभव किया कि इनके हृदय में 8 सागरों का रस लहरा रहा है। वो उनके हृदय को ऐसे नहीं देखता था कि इनमें बस छठे दिन की लीला है, बस 5वें दिन की है, बस चौथे दिन की है, फर्स्ट सेकंड को इरेज कर दिया जाए। वो 8 सागरों के रस के रूप में देखता था। और 8 सागरों के रस में कहीं ईर्ष्या का रस आता है, कहीं घृणा का रस आता है सुंदर साथ जी? मेरे ही प्रिया के प्रति उन्होंने ही जो तन धारण करके नाम रख लिया, उसके प्रति कोई घृणा का सागर, कोई ईर्ष्या का सागर, वो यहां होते हैं। इन सागरों में से निकलकर लोभ का सागर, अहंकार का सागर, मोह का सागर, प्रतिष्ठा का सागर, पद का सागर और द्वेष का सागर, ये सारे यहां होते हैं। इन सागरों में से निकल के, ये मेरे जीव के सागर हैं सुंदर साथ जी। इन सागरों को परे धकेल कर, मोह सागर में से यही उपजते हैं, क्योंकि ये जीव को आदत है उसमें झीलना करने की, उसमें स्नान करने की, क्योंकि जीव के लाखों जन्मों के संस्कारों में यही सागर समाये हैं। अब वाणी इनमें से ही बाहर निकालती है और कहाँ लेकर चलती है? उसके हृदय के 8 सागरों में, जो अभी पहुंचा भी नहीं होता उनके हृदय के 8 सागरों का रस लेने के लिए तैयार ही हो जाता है ना कि आई एम रेडी राज जी, किसी भी परिस्थिति के लिए आई एम रेडी, मैं जाने को तैयार हूं, आपके 8 सागरों का रस लेने के लिए तैयार हूं पिया जी। और ये इन सब चीजों को पीछे छोड़ देता है, जो सबसे प्रेम करने के लिए तैयार हो जाता है,
उसके हृदय में भी कभी नहीं आता ये अलगाव की बातें। वो हमेशा कोई सुंदर साथ कुछ करता भी रहे ना अगर, क्योंकि उनकी सेवा लगाई है, बीतक साफ साफ आके बताती है सामने कि क्या करेगा सुंदर साथ जी, गुलबा करेगा कई काफिरों। काफिर केवल वो नहीं होते कतेब पक्ष वाले, या वो लोग हमको कहते हैं, वो नहीं होते सुंदर साथ जी। जो भी धनी की राह पर बढ़ते हुए निस्वार्थ सुंदर साथ के लिए कोई भी रोड़ा उत्पन्न करते हैं, वो काफिर होते हैं, वो दज्जाल होता है। उनके अंदर वो अज्ञानता कुछ समय के लिए है, वो भी सुंदर साथ जी, वो भी सुंदर साथ जी ही हैं। तो इसीलिए उनके प्रति भी कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। वो तो मेरे धनी ने जो यहाँ पे वो उतारना है ना, कहर बरसाना है बाहर से, वो उसका भाग है, उस लीला का भाग है, वो कहर बरसाना है उनको। क्योंकि हमें रास में पता था सुंदर साथ जी, रास में अनुकरण लीला हुई थी ब्रज की, यानी ब्रज का नाटक कहते हैं जिसको, कहती हैं ब्रज बड़ी पसंद है हमारे धनी जी को, रोती रोती भी ब्रज बहुत अच्छी लगती है उनको। धनी नहीं दिखाई दे रहे ना, चलो ब्रज का नाटक करते हैं। तामसी सखियां कहती सबको उठाओ, सब रो रही हैं, उठा भी नहीं जा रहा हमसे, पर चलो ब्रज की नाटिका करते हैं एक। धनी इतने रीझ जाएंगे क्योंकि उनको ब्रज की लीला बड़ी पसंद है। और हमने ब्रज का नाटक करना शुरू कर दिया, हमने अनुकरण लीला कहते हैं उसको। हमें पता था ये वाली सखी है ना, ये पूतना बन रही है, तुम्हें रोल दे दिया गया। इंद्रावती जी ने सबको रोल्स बांट दिए, तामसी सखियों ने, आप पूतना बनो। कोई कोई दुखी है, मुझे पूतना का रोल दे दिया। और जो जो यशोदा मैया भी बनी है, या फिर जो मानक देव बनी है, कोई कोई सखी कुछ बनी, उसको पता है ये मेरी सखी पूतना बनी है, मेरी सखी अघासुर है, उसकी शक्ल दिख रही है उसको, श्रृंगार अघासुर का करके आ गई है मेरी सखी। आज भी श्रृंगार अघासुर का करके आ गई है सुंदर साथ जी, है सखी, तो फिर दुख नहीं होता। पिया ने रोल दिया है, रोल बांटे हैं उनको, जाओ कहर बरसा के आओ। क्योंकि राजी को ये लीला बहुत अच्छी लगती है। रास में हमें पता था, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, रास में हमें पता था कि मेरे धनी को ना ब्रज की लीला बड़ी पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। आज दिखाई नहीं दे रहा ना, दिखाई देने लग जाएंगे। आज क्यों भूल गए हम कि मेरे पिया को ब्रज की लीला बहुत अच्छी लगती है। अब उनको सारी पीछे की जो बीतक बीत चुकी है ना, उनको सारी बड़ी प्यारी लगती हैं। अनुकरण लीला कीजिए उनकी, उनको ब्रज भी बहुत अच्छी लगती है, उनको रास भी बहुत अच्छी लगती है, उनको चौथे दिन की लीला बड़ी प्यारी लगती है, उनको पांचवें दिन की लीला बड़ी प्यारी लगती है, उनको छठे में भी जो परमहंसों की लीला बीत चुकी ना अब तक, उनको वो भी, उनको जिसमें जागृत हो जाते हैं ना, उनको सारी लीलाएं बड़ी प्यारी लगती हैं। जिसमें पिया से प्रेम कर रहे होते हैं ना हम, प्रेम हो तो लक्ष्य भी ना पता हो, प्रेम कर रहे हैं ना, उनको बड़ी अच्छी लगती है। तो हम क्यों नहीं अनुकरण, अनुकरण कितना सुंदर है ये सुंदर साथ जी। अनुकरण लीला किए बिना ना रास में प्रकट हुए थे ना अब होंगे, दर्शन नहीं होंगे उसके बिना। प्रेम की अनुकरण लीला किए बिना आज भी राजी नहीं मिल सकते। वाणी बार बार पुकार के कह रही है, राज जी बहुत कुछ देने वाले हैं सुंदर साथ जी, संकेत दे रहे हैं वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के। इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट लुक्स लाइक। कहते हैं ब्रज और रास के स्वरूप में भी देखा, जिसने यथार्थ रूप से उनको जाना, क्या जाना, आठों सागरों का रस लहरा रहा है उनके हृदय में। किंतु जिसने केवल, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को तौल तौल के लीजिएगा अपने अंदर। जिसने केवल उनके बाह्य रूप को देखा, उसने क्या अनुभव किया, उसने यही अनुभव किया कि श्री जी बड़े कठोर बोलते हैं, क्योंकि वो जयराम कंसारा को चचोड़त ठोर मुर्दार कहते हैं।
और वल्लभाचार्य के अनुयायी वैष्णवों को गर्भ माहे क्यों ना गल्या कहते हैं। इस प्रकार चिंतामणि और वृंदावन जी को भी खंडनी के तीखे वचन झेलने पड़ते हैं। दिल्ली में गोवर्धन दास जी और लाल दास जी के विवाद में विशिष्ट सुंदर साथ को खरी खरी बातें श्री जी की सुननी पड़ती हैं। और जिसने उनके बाह्य रूप को देखा, श्री जी के रूप में ही देखा, बस उन्होंने अंदर के रूप को देखा ही नहीं, कि वो अंदर का रूप ही तो ब्रज में भी था, रास स्वरूप जिसको कहते हैं। आपको पता है, जो बाहर दिखाई दे रहा होता है वो रूप होता है, जो अंदर होता है वो स्वरूप होता है। बाहर से वो कौन है? मिहिर राज जी हैं, उनको हम श्री जी के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे सतगुरु को कितने प्यार से पुकारा जाता है, महाराज जी कहते हैं, सरकार श्री कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। कोई आप भी अपने सतगुरु को किन किन नामों से पुकारते होंगे। तो इसी प्रकार उनको भी श्री जी, और लिखा भी है श्री जी साहेब जी, है ना। तो श्री जी के नाम से पुकारते हैं। अंदर ये ऊपर से पुकार रहे हैं, और अंदर कौन बैठा है? सुंदर साथ जी अंदर बैठा है, जो स्वरूप वो तो सारी लीलाओं में बैठे हैं। तो हम तन को ही तो पकड़ रहे हैं। जो जो कहते हैं तन को मत पकड़ो, वो तो तन को पकड़ रहे हैं। फिर सुंदर साथ जी अंदर वाले को पहचाना होता तो सारे ही सेम है। कहते हैं नबी की नबूवत बैठे जानी ना किन। जिन लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि श्री मिहिर राज जी के कलेवर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म लीला कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? तो ये लड़ने को सामे खड़े, और ये पहचानना आसान नहीं। आज भी तक आ गई है ना, तो हम पहचान कर पा रहे हैं। हम उस समय खड़े होते ना अगर, तो शायद खड़े ही होंगे, शायद, क्या पता कहीं ना कहीं, क्या पता किसी ने आके बताया ही हो, वहां पे चर्चा होती है, तुम चलोगी क्या, तुम चलोगे क्या, क्या पता हम भी गए ही हो एक बार कि नहीं। ये क्या कहते हैं, है ना, ये तो सारे ही उसको एक करने की बात करते हैं, हमारा ही अच्छा है, क्या पता कि और कम से कम ऐसा ही करके वापस आ गए। तो ये लड़ने को सामे खड़े, जो नहीं जानते, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जिन लोगों को नहीं पता चल पाया कि मिहिर राज जी के कलेवर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म ही लीला कर रहे हैं, क्यों लड़ने को सामे खड़े? वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। आकीन न आया जिन, विश्वास की कमी, आकीन की, यकीन की कमी के कारण, और वो प्राणनाथ जी की, नबी की नबूवत, प्राणनाथ जी की जागनी लीला को समझ नहीं पाए। हम क्या करते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, हमने पढ़ी, हमने उन पे डाल दी। हमें तो पता है, उनको नहीं पता। उन्होंने पढ़ी तो हम पे डाल दी, हमें तो पता है, इनको नहीं पता। पर ध्यान से पढ़िएगा इसको हर तरह से पढ़ के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बीतक वाणी केवल वो नहीं होती सुंदर साथ जी, बहुत कुछ छुपा होता है इसके अंदर। जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि मिहिर राज जी के कलेवर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म ही लीला कर रहे हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि श्री देवचंद्र जी के कलेवर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म ही लीला कर रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये सेम रहेगा आगे। और वो उनकी जागनी लीला को समझ नहीं पाए, किस कारण? विश्वास की कमी के कारण। जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि मिहिर राज जी के कलेवर में, जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि धनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में शरीर होता है, कलेवर मतलब शरीर, हिंदी में गूगल करके देखिएगा, कलेवर मतलब शरीर। जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि बांके बिहारी के कलेवर में, जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि ब्रज वाले स्वरूप के कलेवर में, कृष्ण जी के कलेवर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म ही लीला कर रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें हम सारे सुंदर साथ जी आ जाएंगे। सुंदर साथ जी जिनको ये नहीं पता चल पाया कि इस कलेवर में स्वयं नबी की नबूवत तो यही है सुंदर साथ जी, जहां जहां नबी था, जिस जिस तन में नबी था, नहीं पता चल पाया, वही लड़ने के लिए तैयार हो गए। और
क्या हुआ उससे? प्राणनाथ जी की जागनी लीला को वो समझ नहीं पाए। लड़ने को सामने खड़े वही होते हैं जिनको उस स्वरूप पे विश्वास नहीं होता। और इसमें स्वामी जी कहते हैं भावार्थ में, इस चौपाई में बसरी सूरत का प्रसंग देकर ये सारा कुछ इसीलिए बोला जा रहा है, बस एक ही पर्पस है मेरे पिया जी का, सब आपस में एक हो, प्रेम करो, बस सुंदर सा जी, और कोई पर्पस नहीं है। मेरे पिया जी के हर कलेवर में पहचान लीजिए। अगर कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही रहेगा कि जिस स्वरूप से आप ज्यादा प्यार करते हैं वो उसी स्वरूप में आपको आके मिलते हैं। तो किसी को कृष्ण जी के रूप में आके मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को प्राणनाथ जी के रूप में ही प्यारे लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को श्री जी के रूप में सुंदर लगते हैं, किसी को धनीश्री देवचंद्र जी ही दिखाई देते हैं, तो बहुत सुंदर बात है, मेरे पिया को ही तो दिल में बसा रहे हैं वो। कलेवर भले, क्या बताया गया यहाँ पे, कलेवर भले कोई भी हो, तुम्हें जो कलेवर सुंदर लगता है मैं उस रूप में दर्शन दे दूंगा। जिन जैसा चीन्हा मोहम्मद को तिन तैसी पाई चिन्हार। जैसे तुम चीन्होगे, तुम्हें अपने सतगुरु के रूप में प्यारे लगते हैं। मैं अपने सतगुरु को, हम देखते हैं ना चितवन में, मेरे सतगुरु मेरे सामने आके बैठ गए हैं, मेरा हाथ पकड़ के जा रहे हैं। मेरा सतगुरु मेरा हाथ पकड़ सकता है, कृष्ण जी क्यों नहीं पकड़ सकते? कलेवर दिखाई देता है कि उनकी आत्मा दिखाई दे रही होती है? सच सच बताइएगा। जब हम कहते हैं हम अगरबत्ती जला के बैठे या नहीं भी जलाए, आसन लगाया, मेरे सतगुरु मेरे सामने आकर बैठे, या स्वामी जी कहते हैं एक प्रकाश पुंज, वो कहते हैं सतगुरु भी नहीं समझ में आता, एक प्रकाश पुंज समझ लो। जब हम सोचते हैं कि मेरा सतगुरु मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, तो हम उनकी आत्म को देख पा रहे होते हैं उस समय, या अपने सतगुरु नजर आ रहे होते हैं? मुझे तो आते थे सुंदर सा जी। अगर किसी को वो परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी के रूप में ही प्यारे लगते क्योंकि उनकी आस्था उन्हीं पर है, तो उसमें क्या समस्या है? राजी तो कहते हैं तुम किसी भी कलेवर में मुझे प्रेम करो, मैं आऊंगा, तुम प्रेम तो करो। किसी को सुंदर सा जी परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी के रूप में ही प्यारे लगते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? वो माया छोड़ के प्यारे लग रहे हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब धनी मिलेंगे सुंदर सा जी। सब तनों से ऊपर उठ जाएंगे। वो लेकर जा रहे हैं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर सा जी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है 6 महीने मैं चितवन में बैठती थी, मैं इसी में ही रोती रहती थी कि अब सरकार आएंगे कि स्वामी जी आएंगे। उन 2 तनों में भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। सोचो कितनी कितनी अज्ञानता है अंदर। आज मैं हंसती हूं उस बात पे बैठ के। 2 तनों में ही कितनी कंफ्यूजन है बताओ। और अब मुझे वहां महाराज जी भी ऐसे लगता है, महाराज जी दिखाई देते हैं। अब मुझे वहां कृष्ण जी भी दिखाई देते हैं। अब मैंने श्री जी को शायद देखा भी नहीं, पर जैसा भी मन अपने आप गढ़ पाता है अंदर से उनकी आकृति को, वो भी दिखाई देते हैं। कभी धनी श्री देवचंद्र जी, कभी ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सारे एक होकर अट्टहास से हंसते हैं कि तुम तनों में पड़ी हुई थी। फिर लेकर चलते हैं जब सारे एक हो जाते हैं सुंदर सा, इन सब से निकल जाते हैं, तब वो प्रकाश पुंज बन जाते हैं। ये इन सब चीजों से बाहर निकालने के रास्ते हैं। कहते हैं इस चौपाई में बसरी सूरत का प्रसंग देकर हक्की सूरत की लीला को दर्शाया गया है। जिस प्रकार अरब के लोग मोहम्मद साहब को पहचान नहीं पाए, सुंदर साहब जी ब्रज में भी कहां पहचान पाए थे उस समय कृष्ण जी को? कितने लोग पहचानते थे? अब सारी दुनिया पहचानती है। क्या पूरी दुनिया तब पहचानती थी? उन्होंने छुपा के ब्रज में ही रखा था। तब जब लीला हो रही होती है तो उतनों को ही पता होता है, बहुत ज्यादा को नहीं पता होता। उतनों को, जितने को चाहते हैं कि वो मेरे संपर्क में भी आ जाएं और इनको अखंड भी कर देना, बाद में पूरी दुनिया को पता होता है। अभी जागनी लीला भी ऐसे ही है। अभी उतनों को ही पता है जितनों को बताना चाहते हैं, बाद में सबको पता लग जाएगा।
कहते हैं उसी तरह से श्री जी, जैसे मोहम्मद साहब को नहीं पहचान पाए, उसी तरह से श्री जी के स्वरूप को भी सबने नहीं पहचाना। इस संबंध में तारतम वाणी का कथन है। राज जी चाहते थे आज ही ये रेफरेंस की चौपाई आ जाए जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सजाई थी। क्या कहते हैं रेफरेंस की चौपाई में? आपन हजी नथियो लख्या, जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझाविया, अने कही निध तारतम। ये देखिए श्री जी बैठे हैं जयराम भाई कंसारा जी के पास। श्री जी कितने प्यार से उनको समझा रहे हैं। खंडनी के वचन भी कहते हैं तो खंडनी नहीं, ऐसे लगता है मिश्री बरस रही हो उनके, बुखार बिंदी देखते रह जाते होंगे सुंदर साजी। जो इस खंडनी को सह गया वो सब कुछ पा गया। यदि आप अपने मन में विचार करके देखें, जुओ विचारी मन, तो यही बात प्रमाणित होती है कि आपन हजी नथी ओ लख्या, हमने अपने प्रियतम अक्षरातीत को नहीं पहचाना है। जब तक सारे स्वरूपों में वो प्यारा नहीं लगता, किसी भी स्वरूप के प्रति हमारे दिल में, किसी भी रूप के प्रति, स्वरूप के प्रति किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो जो रूप धारण किए सबके प्रति समान प्रेम नहीं आता। और फिर अपने सतगुरु का ध्यान करके देखिए, वो आएंगे, वो आएंगे, वो 100% निश्चय गारंटीड आएंगे सुंदर साथ जी। तो हमने अपने अक्षरातीत को नहीं पहचाना। विविध पेरे समझावियां, श्री राजी ने देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, ये कौन कह रहे हैं? हमारे मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने देवचंद्र जी से तारतम लिया, उनको वही रूप प्यारा लगता है, उनको वही कलेवर प्यारा लगता है। कहते हैं देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से समझाया और अनेक ही निध तारतम, तारतम ज्ञान के रूप में हमें परम धाम की अखंड निध प्रदान की। उपरोक्त चौपाई का कथन उस समय का है जब दीप बंदर में जयराम जी को श्री जी प्रबोधित कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी उनको ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूं, वाणी से पहचाना उन्होंने कि इनके अंदर कौन बोल रहा है, इनके अंदर कौन बोल रहा है। उन्होंने फिर गुरु भाई से हटके इनके अंदर तो मेरे सतगुरु महाराज जी बोल रहे हैं, वो उसी रूप को ही प्यार करते हैं सुंदर साथ जी। क्या मिहिर राज जी ने, क्या प्राणनाथ जी ने कभी भी डिस्करेज किया किसी सुंदर साथ को कि मेरे इस कलेवर से प्रेम ना करो? आप सोच के बताइएगा सुंदर साथ जी। कभी भी बीतक साहब के अकॉर्डिंगली हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति या स्थान की बातों से ऊपर उठकर यदि हम सोचें, क्या बीतक साहब में, श्री मुखवाणी में कभी भी हमारे श्री जी ने डिस्करेज किया है सुंदर साथ को? कोई एक चौपाई लेकर आइएगा जिसमें उन्होंने बताया हो कि इस स्वरूप के रूप में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, अगर तुमने ब्रज वाले का ध्यान किया तो मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हें योग माया भेज दूंगा मैं, यू विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम परम धाम, आपको परम धाम से हटा के योग माया भेज दिया जाएगा। और फिर तो सुंदर साथ जी देवचंद्र जी को अगर ध्यान करेंगे तो फिर तो काल माया में ही रह जाएंगे, छठे दिन में ही थे फिर तो सुंदर साथ जी, उनको योग माया भेज दिया जाएगा। तो सबका, मैं ये नहीं कह रही देवचंद्र जी का नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। जो धनी श्री देवचंद्र जी को प्राणनाथ जैसे जयराम भाई कंसारा मानते हैं वो उन्हीं से प्यार करें। जो अपने सतगुरु, जो महाराज जी राम रतन दास जी को मानते हैं, वो उन्हीं कलेवर के रूप में राज जी को प्यार कर सकते हैं। राज जी कहते हैं कलेवर डजंट मैटर, कलेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब से ऊपर उठ जाओ, तुम जिस रूप में ध्यान करोगी वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, और वो बशर्ते कि वो सही राह पे चल रहा है। विवेक बुद्धि से पहचान कर तब मैं उस कलेवर में आऊंगा और तुम्हें ले चलूंगा और परम धाम के सुख भी दूंगा। महाराज जी का आसरा लेकर कितने सुंदर साथ ने परम धाम का साक्षात दर्शन किया है।
और हमारे प्राणनाथ जी ने कितनों को परम धाम दिखाया है। हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने आड़िका लीला ही कहें, कुछ भी कहें, परम धाम दिखाया है सुंदर साथ जी। हम उसी में फंस गए, अलग बात है, पर कोई कोई आर्टिफिशियल परम धाम तो नहीं था, कोई नकली परम धाम तो नहीं था ना, असली परम धाम दिखाया था उन्होंने सुंदर साथ जी। इसीलिए जो कलेवर आपको प्यारा लगे, कृपया आप उस कलेवर के थ्रू उनको पाएं, और जो दूसरों को सुंदर लगता है उसकी घृणा मत करें उससे, उससे किसी भी हालत में। बस यही रिक्वेस्ट है सुंदर साथ जी, आपस में प्रेम करें और सबको प्रेम से जोड़ें, इस जूम से नहीं सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप से जोड़ें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी शब्द ऐसा लग गया हो कि हृदय की किसी भावना को चोट लग गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। मैं खुद, मेरा जीव ये सब पता नहीं कैसे सहन कर पा रहा है, मैं भी नहीं जानती। राज्य की मेहरों को सह पाना भी इसके लिए कोई आसान नहीं होता, उसके भी लायक बनना पड़ता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ब्रज में सतगुरु नहीं रखे उन्होंने, खुद ही सामने खड़े हो गए। रास में सतगुरु नहीं रखे उन्होंने, खुद ही सामने खड़े हो गए। उसके बाद सतगुरु की लीला शुरू हुई। जब जब हमारी बारी आई ना, तो कृष्ण जी ही सतगुरु के रूप में थे, वही दिखा रहे थे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर लीलाएं हैं मेरे पिया जी की।